नमस्ते, गपशप विद खनक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं खनक खजीला और आप लोग देख रहे हैं गपशप विद खनक। आज हम एक बहुत खूबसूरत कहानी देखेंगे जो इस बारे में है कि कैसे हम अक्सर कई अपॉर्चुनिटीज, कई चीजें खो देते हैं बस इस चक्कर में, क्योंकि हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं कि अरे उसके पास मुझसे कितने ज्यादा रिसोर्सेज हैं, वो मुझसे अभी तक कितना ज्यादा काबिल हो चुका है। पर हम ये नहीं देखते कि हमारे पास क्या है और हमारे पास जितना है उसके साथ हम उस अपॉर्चुनिटी की तरह कैसे मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो हम बस सामने वाले की चीजों को देखते रह जाते हैं और हमसे कई बार इसी वजह से अपॉर्चुनिटी खो जाती है। हम ये देख ही नहीं पाते हैं कि हमारे पास जो चीजें हैं हम उनसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं और जितना हमें भगवान ने दिया है उसके लिए हम शुक्रिया अदा नहीं करते हैं। तो चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। एक बार की बात है, दो लोग यात्रा पे निकले थे और उन दोनों की यात्रा का आधा रास्ता जो था वो एक साथ था। तो इसका मतलब वो दोनों साथ ही साथ उस यात्रा पे चल रहे थे। कभी कभार वह बाकी यात्रियों के साथ एक ही टेंट में रुकते, कभी कभार साथ में भोजन हो जाता था। इसका मतलब उनका आपस में मिलना रहता ही था। वह एक दूसरे को चेहरे से तो जानते थे पर आपस में जानते नहीं थे, अजनबी थे। उन दोनों के मंजिल का आधा रास्ता एक साथ था, तो 7 दिन तक वह एक दूसरे को देखते रहे, मिलते रहे, एक दूसरे को देख के मुस्कुरा जरूर देते थे। कभी कभार उन्हें एक साथ टेंट में रुकना पड़ता था। उनकी ज्यादा बात तो नहीं होती थी पर हाँ, एक दूसरे को शक्ल से जरूर जानते थे वो। 7 दिन की यात्रा के बाद, आधे रास्ते के बाद जब उन दोनों के रास्ते अलग होने वाले थे, तो उनमें से एक यात्री दूसरे यात्री को कहता, जनाब हम 7 दिन से एक दूसरे को देख रहे हैं, जानते हैं एक दूसरे को, नाम से नहीं जानते हैं, बातचीत नहीं हुई है, पर कभी कभार हमें टेंट में एक साथ रहना पड़ा था, कभी कभार भोजन साथ कर लिया था, यात्रा हमारी एक साथ रही। हम एक दूसरे को आपस में इतनी अच्छे से जानते नहीं है, पर जिस दिन हम साथ में टेंट में रुके उस दिन मुझे पता चल गया था कि आप बहुत बड़े ठग हैं। मैं भी ठग हूँ पर आप मुझसे भी बड़े ठग निकले। यही सुन के दूसरा यात्री अचंभित रह गया। उसने कहा, मैं और ठग? तो उतने में ही पहला यात्री कहता, जी हाँ बिल्कुल, हम जिस रात एक टेंट में थे मैंने देखा कि आप कुछ सामान लाए ही नहीं है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा था क्योंकि आप तो कुछ सामान लाए ही नहीं है। 7 दिन की यात्रा और अभी आपकी आधी यात्रा बची और आपके पास कुछ सामान ही नहीं है। इसका मतलब तो यही है ना कि आप ठग हुए और आप अब सामान ठग कर इस्तेमाल करेंगे। इतने में ही दूसरा यात्री कहता, आप गलत हैं। बात तो ये है कि मेरे पास सोने की मोहर, एक बहुत कीमती हीरा और 2-3 वस्त्र भी हैं। पर फर्क बस इतना है कि मैं जब भी बाहर जाता था तब मैं वो सारी चीजें आपकी पेटी में रख के चला जाता था। अब आपने जैसा बताया, आप तो मेरी पेटी खोल के देखते थे जिसमें मैंने ज्यादा कुछ रखा ही नहीं था। कुछ खाने का सामान, रुमाल और पानी, बाकी का सामान तो मैंने आपकी पेटी में रख दिया था जब भी मैं बाहर जाता था। आप अपनी पेटी को तो देखते ही नहीं थे, इतना तो मुझे विश्वास था, तो इसलिए मैं आपकी पेटी में रख के चला जाता था, इसलिए आपको कुछ भी नहीं पता चलता था और मैं आते ही सुरक्षित उससे अपनी पेटी में अपना सामान वापस डाल लेता था। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ठीक इसी तरह हम बस अपने आसपास वालों को देखते जाते हैं कि अरे इसके पास कितना है, शायद से इसी वजह से, क्योंकि मेरे पास ये चीजें नहीं है, मैं उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया हूँ। हम यही देखते रह जाते हैं कि हमारे आसपास वालों के पास कितनी चीजें हैं। हम कंपेयर करने लग जाते हैं। हम यही सोचते हैं कि अरे उसके पास तो कितनी रिसोर्सेज हैं, अगर मेरे पास होती तो मैं भी उस मुकाम तक पहुंच जाता, मेरे पास नहीं है इसलिए मैं पहुंच नहीं पाया। पर हम ये नहीं देखते कि हमारे खुद के पास क्या है। हम कभी देखें कि हम भगवान जी ने हमें कितना दिया है, तो शायद से हम उन्हीं चीजों को इस्तेमाल करके हम अपने मुकाम तक पहुंच सकते हैं। आखिर में बस यही हमें सीख मिलती है कि भगवान जी ने कितनी हमें चीजें दी हैं, हमें कितना दिया है। हमें पहले खुद के बारे में देख लेना चाहिए कि हमें कितनी सारी चीजें मिली है और हमें उससे संतुष्ट रहना चाहिए। हमें कभी सामने वाले से अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए। अगर वह इंसान एक बार भी खुद की पेटी खोल के देख लेता तो उसे सामान मिल जाता, पर हम सबकी ये आदत है कि हम सबसे पहले वह देखते हैं कि हमारे आसपास के लोगों के पास क्या है।
हम ये नहीं देखते कि हमारे पास कितनी सारी चीज़ें और हम उनके साथ कितना कुछ कर सकते हैं। आशा है आपको आज की ये छोटी सी कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए मुस्कुराते रहें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिख के बताइएगा इस कहानी के बारे में। मैं मिलती हूँ आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए मुस्कुराते रहें। This will be the conclusion of our today's discussion. To watch more of this content, don't forget to like, share and subscribe my channel, and we'll keep the videos coming. A KH production.